नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर के आए हैं जो आपके आगामी किसी भी तरह की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है शरीर के वो यकृत है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलैक्सिन हार्मोन का। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में। ये जो है शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टाइलिन। टाइलिन जो है ये एक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कौन सा है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह जो है वह है श्वासोच्छ्वास, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ठीक है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है प्रायः ग्लूकोज का प्रयोग करती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है या फिर पहुंचता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो देखिए, श्वसन की अभिक्रिया में जो खाद्य पदार्थों की परिणति जो होती है वो होती है विघटन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? तो देखिए, खाद्य पदार्थ जो है पौधे में जो स्थानांतरण होता है उसका मुख्य रूप से कौन सा है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? तो देखिए, किसी भी स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80, यानी कि ऑप्शन यहाँ बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो है वो कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। ये जो है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। क्या है? ड्यूरामीटर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन सा? तो देखिए, किसी भी मनुष्य में जो सूंघने की जो क्षमता होती है उसको जो नियंत्रण करता है वो करता है घ्राणेंद्रिय पाली, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो है कौन सा है? तो देखिए, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है वो है सेरिब्रम, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है नियंत्रित रहता है किसके कारण से? रक्त में जो ग्लूकोज होती है इसकी जो मात्रा नियंत्रित रहती है वो इंसुलिन के कारण जो है नियंत्रित रहती है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन जो है ये क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, एंजाइम। ऑक्सीजन जो है एक एंजाइम है। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? तो देखिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो आता है वो आता है सभी, यानी कि पोषण, उत्सर्जन और श्वसन, ये तीनों चीज जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता। किसके अंतर्गत? मृत जीवी। ठीक है, परजीवी नहीं, स्वपोषी नहीं, परासरणी नहीं, ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, उसका प्रतिशत जो है कितना होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 0.03%। ये जो है वायुमंडल में CO2 जो पाया जाता है उसका प्रतिशत है।
अगला प्रश्न है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। देखिए कोई पौधा जो छाया में पनपता है, जो छाया में रहता है, जो छाया में पलता बढ़ता है, उसको क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सियोकाइटस। ये जो है सियोकाइटस, ये कहाँ पे रहता है, छाया में पनपने वाला पौधा होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो है क्या होता है। फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया या फिर क्लोम। तो देखिए मनुष्य का जो श्वसन अंग का जो मुख्य जो अंग जो है वो है आपका फेफड़ा, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। फेफड़ा जो है मनुष्य के श्वसन का मुख्य अंग होता है। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो कौन सा बीमारी इसमें से है, डायरिया, टीबी, निमोनिया या फिर इनमें से सभी। तो देखिए ये जो है श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी है ये है बी और सी दोनों, यानी कि टीबी भी है और निमोनिया। टीबी और निमोनिया यदि किसी व्यक्ति को होता है तो वहाँ पे कहाँ पे असर करता है, तो ये फेफड़ा पे ही असर करता है। और ये फेफड़ा कहाँ से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर आप समझ गए, टीबी और निमोनिया जो है दोनों है। अगला प्रश्न है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के जो ब्लड प्रेशर जो होता है हाई हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा हाइपरटेंशन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटेंशन जो है उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। जो मछली होती है जो उसमें उत्सर्जी पदार्थ जो होती है वो क्या चीज़ होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया। मछलियों में जो है उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो देखने के लिए। आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। कोई पौधा है जिसमें आवश्यकता से अधिक जल यदि निकाला जाता है तो उसका जो प्रक्रिया होता है वो कौन सा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्ती को। जो पेड़, किसी भी पेड़ पौधा में जो पत्तियां होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो आदान प्रदान के लिए जो रहते हैं वो क्या होते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो क्या हो जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, रंध्र। रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फेफड़ा का आकार जो होता है वो किस तरह का होता है। तो देखिए मनुष्य का जो फेफड़ा होता है उसका जो आकार होता है वो होता है शंक्वाकार का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए भोजन का जो पाचन होता है वो जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है। तो ये उपचयन अभिक्रिया के द्वारा भोजन का पाचन होता है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके। धन्यवाद।